और एक चीज मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिकल में ना आप लोगों को ही भय लगता है, बट प्रैक्टिकल डरने की बात नहीं है, उसके लिए ना कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं बस। 11th क्लास में यूजुअली 30 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आमतौर पे 22, 23, 24 नंबर आम दे दिए जाते हैं, जबकि बोर्ड्स में इस एवरेज की बात करें तो बोर्ड में 30 नंबर में से प्रैक्टिकल में से आमतौर पे 26, 27, 28 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि सबको मिलेंगे। जैसे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड देने वाले हैं इस बार, और 30 में से आपको 26, 27, 28 आराम से बिल्कुल मिलेंगे, चाहे आपने वाइवा ढंग से दिया या नहीं दिया, बशर्ते आपका रिटर्न मटेरियल पूरा कंप्लीट है। आपका जो जर्नल होता है, जर्नल बोले तो वो जो प्रैक्टिकल फाइल होती है वो कंप्लीट है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये कि जब आपको फाइनल प्रैक्टिकल वाले दिन बुलाया जाएगा तो आपको 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। वो 2 प्रैक्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, उसका एम, उसका अपरेटस, प्रोसीजर नहीं, उनके टेबल्स, और टेबल्स भी वो जो आपके स्कूल के टीचर ने वेरीफाई करे हुए हैं। वो हो सकता है कि आपके लैब मैनुअल से डिफर हो, लेकिन रीडिंग कैसे लिखी जाती है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या सोर्स ऑफ एरर हैं, कैसे रिजल्ट है, कोई ग्राफ है तो ग्राफ बनाना, ये सारी चीजें जो लिखित वाली होती हैं, अगर आपने ये पूरी ढंग से कर ली तो चांसेस आर देयर कि सर वो जो 10 नंबर का प्रैक्टिकल ए और 10 नंबर का प्रैक्टिकल बी, उस 20 में से तकरीबन आपको 18 नंबर मिल जाए। वाइवा अगर आपने सुपर्ब दे दिया तो 5 में से 5, वरना 5 में से 4, वरना 5 में से 3। अरे भैया, टीचर बैठ के, अगर तुम्हें पता हो तो अल्फा बीटा गामा लगाता है। तुमने कभी प्रैक्टिकल अगर दिया हो, तुमने 10वीं में प्रैक्टिकल दिया है क्या? नहीं। तो वो ना मार्किंग करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा -1, बीटा -2। क्या है ये? कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर आपने लिखा हुआ कंटेंट सही है, आपने अपना जर्नल को ठीक तरह से प्रिपेयर किया हुआ है, आपने अपनी एक्टिविटी फाइल को अच्छे से मेंटेन किया हुआ, बिकॉज उसके भी 5 नंबर लग से हैं बेटा। अभी तो मुझे नहीं पता कि आपके स्कूलों में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बोली कि नहीं बोली है, एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला नहीं बोला है? बोला है आपको, तो उसका भी 5 नंबर या 3 नंबर निकाल के लिख लिया होगा उन्होंने। तो ऐसे डिवीजन है। तो प्रैक्टिकल से डरो मत। क्या करो, अभी मैं क्लास लूंगा, वो प्रैक्टिकल से सारी क्लासेस अटेंड कर लेना, और अपने जो जर्नल है, मतलब आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, उसे पूरा कर लो। और मेरे ख्याल से 8 प्रैक्टिकल सेक्शन ए में से और 8 प्रैक्टिकल सेक्शन बी में से, ऐसा बोला जाता है। कई स्कूलों में 5 सेक्शन ए में से, 5 सेक्शन बी में से करा देते हैं। वो मुझे याद होने चाहिए कि उन्हें लिखना कैसे है। एक बार आपने लिख लिया ना, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन, एक बार आपने लिख लिया ना, आप सेफ हो जाओगे। आपको 26, 27, 28 मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन आप सोचो ना, आपको 2 प्रैक्टिकल दिए, आपको करने नहीं आते, लेकिन आपने पूरे लिख दिए, आपको सेफ एज मिलेगा। लेकिन आपको लिखने भी नहीं आते, आपको करने भी नहीं आते, तो टीचर आपका फेवर नहीं कर सकता, बिकॉज वो अपनी कॉपी पे मार्क्स कैसे दे देगा बेटा। इसलिए प्रैक्टिकल्स के लिए अपनी जो फाइल है उसे साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज यही टाइम है। और जब हम क्लासेस लेंगे तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर ही लेंगे। और एक चीज और मैं क्लियरली इस बात को बोलना चाहता हूं कि 70 नंबर की थियरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, पता नहीं क्यों हम लोगों को लालसा है कि किसी तरह इसमें से 30 मिल जाएं, चाहे इसमें तेरे 30 ही आ रहे हो। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में है कि 70 में से 30 से और बढ़ाना। तू गिड़गिड़ा रहा है मैडम के पास जाके कि मैडम खाना गर्म करके ला दूं, कि मैडम आप बहुत सुंदर लग रहे हो। लड़कियां स्पेशली करती हैं ये, लड़कियों के पास ट्रिक होती है ये, लेडी टीचर्स को पटा लेती हैं। लौंडे साले ऐसे हाँ ऐसे। ये हमारे साथ लड़कों के साथ प्रॉब्लम है, हम इंप्रेस नहीं कर पाते टीचर को। ये भी ऐसा लगा था, हाँ बात तो सही कर रहे हो सर आप। बट मैं कह रहा हूं 30 में से 30 नहीं मिल रहे ना, इसकी लड़ाई करना भाई, कि अगर तेरे 70 में से 40 आ रहे हैं तो 45 कैसे करने हैं, 50 कैसे करने हैं। तो दे दे यहां पे 3 नंबर कम, मुझे दे दे, मैं झेल लूंगा। 3 नंबर कम कर रही ना, कर दे, घर जाके दे दियो, बोल दियो मामा ने भेजे हैं। लेकिन यार 70 में से बढ़ाना, यहां बढ़ाना, कितने नंबर बढ़ा सकता है? फोकस ऑन दैट, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टडी योर पैकेजेस, you need to study your DPPs, your NCERT exercise,